स्वास्थ्य का सच ये है, क्या है बोलो? स्वास्थ्य का सच। स्वास्थ्य का सच, इसको इतना लोगों ने झूठ फरेब में फंसा दिया, उलझा दिया लोगों को। लोगों को ऐसा लगता है अरे हम बीमार हो गए और जरा सा कुछ होते ही चलो डॉक्टर के पास। अरे बावले, बहुत जरूरी हो जाए, कोई लिवर किडनी फेल हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर से सलाह लो। मैं तो कहता हूं 99% लोगों को, 99% जो शरीर में कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, इमोशनल, टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इसको समझ लो। और स्वामी रामदेव ने संकल्प लिया हुआ है कि मुझे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आत्म उपचारक बनाना है। हम यहाँ नंबर चलाते, देखो 5-6 नंबर बता रहा हूँ आपको। 01334, ये 240008, ये तो बहुत पुराना नंबर है। और एक दूसरा 8954555999 कॉमन। और एक नंबर मैंने कल बताया था वैद्यों से बात करने के लिए, 1800। मैं तो कहता हूँ ये 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास ये नंबर होना चाहिए। इसको हमें आगे और ज़्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। 1800-296-1111। फिर एक ये नंबर है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें भी करोड़ों रुपए लोगों के लूटे गए। 89546611, 222, 333, 444, 555 पूरी सीरीज है। एक कॉमन नंबर है 8954555999। 8 बजे से रात को 8 बजे तक था। आज से हमने सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कर दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारे बालक ईशु अरोड़ा जी हैं, उनके साथ में सैकड़ों डॉक्टर्स की टीम है और बहुत बड़ी सेवा है ये। देखो, हम नंबर इसलिए नहीं चलाते कि आप हमको दान दें। हमारे 99% नंबर चलते हैं तुम्हारे उपचार के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। अच्छी शिक्षा मिले तुम्हें, अच्छी चिकित्सा मिले तुम्हें, अच्छी सलाह मिले, अच्छा परामर्श मिले। चलो अनुलोम विलोम करो जरा। 1800-296-1111। ये नंबर तो सबके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या बोला? 18 बोलो 00, इतना तो याद रहेगा। 1800-296, बस यही नाम, बस 296 याद रखने की जरूरत है। 1111 तो याद रह जाता है, 1800 भी याद रह जाएगा। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। एक तो वैसे ही याद रहता है, संख्या वहीं से शुरू होती है। 8 योग वालों को ऐसे ही याद रहता है। अष्टाचक्रा नवद्वारा, 8 चक्र है, 9 द्वार है, देह देवालय है। 8 प्राणायाम भी आपको बताते हैं। 1800-296 याद रख लेना, बस 296 इतना याद रखने की जरूरत। 1111 शुरू में 1, लास्ट में 1111। इतना नंबर तो याद रह जाता है। इतना तो दिमाग पर जोर डालो। ऐसा भी क्या दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है? थोड़ा गाय का घी खा लिया करो। अभी तो शुद्धिकरण के लिए बता रहा था, अभी सशक्तिकरण के बारे में बता रहा। शुद्ध तो कर दिया, शुद्ध करने के बाद फिर सुबह सुबह क्या किया करो? सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, बादाम रोगन, वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, ये रोज आपको बताते हैं, सुबह सुबह पी लिया करो। इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेरी एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत खा लिया। गजब है, इसके लाभ इतने जबरदस्त हैं। सुबह सुबह 1-1 चम्मच
हम तो सुबह सुबह ही खा लेते हैं कोलेजन प्राश च्यवनप्राश, हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट यही है। हम वर्षों से ब्रेकफास्ट नहीं करते, वर्षों से। कितने वर्षों से? लगभग 25-30 सालों से यही खाते हैं। सूक्ष्म आहार हो गया। जरूर है सुबह सुबह पराठे ठोकना? हम पराठे भाती वाले नहीं है, हम कपाल भाती वाले हैं। हाँ, एक सुबह सुबह खाया करो 1 चम्मच नारियल तेल, गाय का घी, तिल का तेल या बादाम रोगन। बादाम रोगन बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे 1 चम्मच मापने के लिए है, वैसे तो हमको पता लग जाता है, एक बार जीभ भर जाती है, जिसमें जीभ की भी चम्मच बना लेते हम। एक बार जीभ भर जाए इतना पी लो सुबह सुबह। थोड़ा गुनगुना करके पी लेने, जिनकी कफ की प्रकृति है। फिर ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, बड़ा टेस्टी लगता है बादाम रोगन से। अथवा ये भी मक्खन जैसा लगता है। ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, जम भी जाता है अच्छे से सर्दियों में। तो भगवान जी को पहले अर्पित कर दो और इसको थोड़ा गर्म करके ले लेना। गरम गरम बादाम रोगन, गरम गरम नारियल का तेल या गरम गरम गाय का घी या तिल का तेल, पूरे शरीर में तराई हो जाती है और पूरा चेहरा चमकेगा, पूरा शरीर चमकेगा। मसल्स, बोन्स, सब पूरा शरीर अंदर से ना फिट रहता है। 1 चुटकी सेंधा नमक, फिर गरम गरम उबलता हुआ पानी है, ये खोलता हुआ पूरा शरीर में रम जाता है। सुबह का खाया हुआ 1 चम्मच घी 1 किलो के बराबर काम करता है। सुबह सुबह 1 रत्ती भर स्वर्ण भस्म खा लो, 100 साल तक सोने की तरह चमकते दमकते रहोगे। ये सब माँ बहन बेटियां अपना सोना चांदी मुझे दे देना, मैं तुम्हें भस्म बना के दे दूंगा। हाँ, बाकी उनको काम आता नहीं है, ऊपर से दिखावा दिखावा ही है। और तुम्हारा शरीर यदि सोना चांदी जैसा हो ना, स्वामी रामदेव ने कोई सोना चांदी कभी पहना नहीं। अपने तन को कुंदन बना लो, अपने मन को ही सोना चांदी बना लो, अपने आत्मा को ही इतना सुंदर बना लो, सत्यम शिवम सुंदरम हो जा। अब कुछ लोग तो इसलिए ताली बजा रहे हैं कि पत्नियां जो है सोने चांदी के गहने ना मांगे। कुछ इसलिए बजा रहे हैं कि बाबा जी आप ही सोना चांदी की भस्म बना के दे दो। हमने जितनी बनाई उतनी कम पड़ गई। अब मैंने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया है, सच्ची बता रहा हूं। जितनी सोने चांदी की भस्म पतंजलि ने बनाई है, ऑन रिकॉर्ड है, किलो में नहीं टनों में हमने सोना चांदी हीरा खरीदा है, रिकॉर्ड है। और कोई भी टेस्ट करा सकता है पतंजलि की सोना चांदी हीरे की भस्म। यह गजब होती है। कितना? रत्ती भर सुई की नोक के ऊपर रखा जाता है ना, उतना सा लो, जुबान पर रखो, ऊपर से ये पतंजलि हनी थोड़ा सा टपका दो ऐसे। ये टपकाने वाला मामला बड़ा जोरदार है। अब देखो ये ऐसे ऐसे करे ना, कोई कुछ नहीं होता, 1 बूंद भी नहीं निकलता। टपकाने के लिए ऐसे दबाना पड़ता है इसको। और 1 बूंद भी खराब नहीं होता। और किसी को ज्यादा ही गर्मी पानी है ना, तो पहले तो थोड़ी केसर टपका लो मुंह में। केसर ये
अब तो गजब हो गया सर। हाँ। फिर ये शिला तुलसी टपका लो 2 बूंद। जिनको सर्दी लगती है ना, ये रखा करो अपने पास। एक तो एक कंठामृत और ये ब्रोनकोम, ये रखा करो अपने खीसे में, अपने जेब में, अपने पर्स में। हाँ, पैसे रखने में कुछ नहीं होने वाला, पैसा रखने से गर्मी नहीं आती। डॉलर रख लो चाहे पाउंड रख लो, इससे गर्मी आती है। हाँ, 1-2 बूंद। पूरे मुंह में हवन सा हो जाता है। और ऐसे गर्म पानी में डाल के पियो ना, ये जैसे गर्म पानी है, इसमें डाल के पिया तो ये हर्बल चाय हो जाती है। अब देखो ये तो ठंडा हो गया भाई, सर्दी इतनी है ना, थोड़ी देर में चीजें ठंडी हो जाती है। हाँ। फिर देखो जो है आपको हर्बल टी बनाना सिखाता हूं। तेज गर्म पानी, और जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति है तो मुलैठी और दालचीनी का पानी रखा करो। हाँ, तो ये केसर, ये भी अपने खीसे में रख लो, इतनी है, बढ़िया पैकिंग कर दी है। और 100% असली केसर यदि कहीं से मिलती है तो पतंजलि से मिलती है। केसर में मिलावट, बादाम रोगन में भी मिलावट, हनी में भी मिलावट, च्यवनप्राश में भी मिलावट बहुत हो रखी है। तो क्या करो, तेज गर्म पानी में ये 2 बूंद, तो 2 से 5 बूंद इसकी डाल दो, शिला तुलसी की 5 बूंद, और फिर इसमें थोड़ी सी डाल दो ये केसर। अपने आप थोड़ी सी केसर डालना, ज़्यादा नहीं, अपने आप इसमें पिघल जाएगी। एकदम प्योर केसर ना पिघल जाती है। बाकी तो केसर के नाम पर जो कचरा मिलता है ना बाज़ार में, वो अलग मामला है। तो इसमें 3-4 तरह की चीज़ें गड़बड़ी करते हैं लोग। एक तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। ईरानी केसर भी केसर है, कश्मीरी केसर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मोदी जी भी कोई बाहर के गेस्ट आते हैं तो उनको यही देते हैं। खैर, अब देखो ये हो गई, ये कहवा भी तैयार हो जाएगा। इसमें डाल दो फिर हनी। ये हनी ये ऐसा है, ऐसे डल जाता है। केसर, हनी और शिला तुलसी डाल के अब ये ऐसी हर्बल टी तैयार हो गई है, गजब साहब। तो जिनको बहुत सर्दी लगती है ना, सर्दी के जीवात्मा, ये पी लेना। ये तो गजब टेस्ट है इसका। तो थोड़ी सी केसर, थोड़ा सा हनी, शिला तुलसी, सच में हाँ? अप्रतिम, इनक्रेडिबल। बोले बाबा जी खुद ही गर्मी गर्मी ले रहे हो, तो तुम्हें को बता रहे हैं। तो सच में गजब की चीजें हैं। और क्या पी रहे, सब पागलों की तरह चाय कॉफी। और फिर कल एक बच्चा, बाबा जी चॉकलेट तो दी नहीं। चाय, चॉकलेट, कॉफी, बर्गर, पिज्जा, इसी में बर्बाद हुए पड़े हैं। अरे मेरे भैया, कुछ अच्छा खा पी लो। हाँ। ये है गजब का टेस्ट इसमें। कलर भी देखो कितना फाइन आ गया है। हाँ। केसर में हजारों गुण है, हनी में हजारों गुण है, शिला तुलसी में हजारों गुण है। ये इतना सा जो हम पी रहे हैं ना, ये इसमें करीब 5000 मेडिसिनल कंपाउंड है। लो, और जो चाय पी रहे हो उसमें खाक कुछ भी नहीं है, बस पी रहे पागलों की तरह। सारे देश में हम ट्रेंड बदलना चाहते हैं। सुबह उठ करके गोधन अर्क का पान करो, पेट की सफाई करो, फिर ये हो पियो हर्बल टी। ज्यादा ही जड़ी बूटियां पीनी है तो
फिर दिव्य पेय आता है, दिव्य पेय, उसको पानी में डाल के पी लो। मुलैठी की चाय पी लो, तुलसी की चाय पी लो, हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च तुम्हारे घर में है ना, अपने घर में बना लो, पतंजलि की लाने की जरूरत नहीं है। हम तो जिनको द्रव्य उपलब्ध नहीं है उनके लिए सहायता कर रहे हैं। और लो फिर सुपर इम्यूनिटी बनानी है तो सुपर इम्यूनिटी बना देते हैं। 1 चम्मच च्यवनप्राश, हाँ वो भी केसर वाला है, ये इतना सा बहुत है और गजब का टेस्ट। और इसमें 5000 से ज्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है अकेले च्यवनप्राश में। ये ऐसा है, इसका जो फार्मूलेशन है ना वो भी कई शास्त्रों में अलग अलग लिखा हुआ है। सबसे श्रेष्ठतम फार्मूलेशन इसमें है। जो च्यवनप्राश खाएगा वो बूढ़ा नहीं होगा। च्यवन ऋषि बूढ़े थे, खाए जवान हो गए। और जो कोलेजन प्राश खाएगा उसके चेहरे पर धुर्रियां नहीं पड़ेंगी। सच्ची बात यह है कि हम भी इस सुबह सुबह खा लिया तो खा लिया, बाद में दिन में हमको फुर्सत नहीं है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम ही काम है। तुमको काम है तुम्हारे घर के, हमको काम है पूरे संसार के उपकार के। हम तो इसलिए खा रहे हैं कि 100 साल तक हमारे भी चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े, नहीं तो लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे, झुर्री वाला योगी। हाँ, हमको झुर्री वाला योगी नहीं बनना। झुर्रियों को क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में? रिंकल्स। इसके रिंकल पड़ गए, बिना रिंकल वाले हैं हम। कई बच्चे आते हैं, हमको भी अंकल बोलते हैं। गजब, अंकल आपको रिंकल क्यों नहीं है? मैंने कहा बच्चे च्यवनप्राश कोलेजन प्राश खाते और ये गजब है, ये तो एक एक गोली खा लो, सर्दी लगती ही नहीं साहब। हम तो अपना इंतजाम कर रहे हैं, तुम तुम्हारा जानो, क्योंकि कपड़े तो पहनते नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 1 गोली इम्यूनोग्रिट, 1 गोली करक्यूमिन गोल्ड। ये करक्यूमिन गोल्ड बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन है। सबसे सस्ता, बाजार में इससे 10 गुना मूल्य पर बिकता है करक्यूमिन गोल्ड की गोली, ये ज़बरदस्त है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड। फिर न्यूट्रिला डेली एक्टिव मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन के नाम पर लोग कूड़ा कचरा खा रहे हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, गधा, कूड़ा कचरा सब उसमें मिला देते हैं। मछली को घोट करके, सुअर को घोट करके भी इसमें, किसके लिए? कोलेजन के लिए। और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये तो शक्ति का खजाना है। एक अब इतना खाने के बाद अब लोगों को पेट भरने की आदत है। पेट भर के मत खाओ, सूक्ष्म आहार लो। क्या बोला? सूक्ष्म आहार, जोर से बोलो, सूक्ष्म आहार। पेट भर भर के तो तुमने बखेड़ा कर रखा है। तो ये हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। फास्ट को ब्रेक कर दिया। एक बार आहार लेते हैं हम, एक बार खाते हैं। और उसमें भी खाने का क्रम यह है कि पहले थोड़े फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर जो भी दाल सब्जी थोड़ा खाना है वो खा लिया। ज़्यादातर तो हम उपवास पर ही रहते हैं। खाने के बाद पानी नहीं पीते, ज़्यादातर लोग खाने के बाद पानी पी लेते हैं। जठराग्नि तो तेज होनी चाहिए। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या पीना चाहिए? एप्पल विनेगर सबके लिए, द्राक्षा सव, कुमारिया सव। कब्ज रहता हो तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस रहता हो तो कुटजारिष्ट।
खाने के बाद एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर, व्हीट रूट का विनेगर, ये खून की कमी के लिए। और डायबिटीज़ वालों के लिए जामुन विनेगर। ये ज़बरदस्त बनाए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन को पतंजलि की टीम का। खाने के बाद जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। जिनके पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगासव। माँ बहन बेटियों को 10 मूलारिष्ट। ताकत के लिए अश्वगंधारिष्ट। ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों ही कमजोर हो गए तो अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। तो ये अकेला केसर खाओ ना तो थोड़ा हल्का सा उसमें कड़वाहट होता है, लेकिन वो केसर थोड़ी मात्रा में और अलग अलग द्रव्यों में मिला करके, जैसे अभी हमने ये हर्बल टी में मिला दिया, जुबान पूरी केसरी केसरी हो जाती है। देखो ये जुबान केसरी करने के चक्कर में लोग बहुत उल्टा पुल्टा खाते हैं। यह है केसरिया जुबान। बोले बाबा जी चिढ़ा रहे हो? चिढ़ा नहीं रहे, तुम्हें सिखा रहे हैं। तो ऐसी चीजें खाए पिया करो। अब हमने जितना योग किया उससे डबल और कर सकते हैं। और सुबह सुबह ये केसर वाली चाय पी के आया करो। एक तो गोधन अर्क रखा हुआ है, तेज गर्म पानी करो। कुछ चीजें ऐसी अनुभव के बाद पता लगती है। लोग कहते थे, अरे लोग क्या कहते थे, हम अपनी बताएं। हम पहले गोमूत्र रोज नहीं पीते थे, कभी कभी पीते थे अनुष्ठान पर, पूजा पाठ में, क्योंकि उसकी गंध है ना बड़ी अजीब सी आती है। तो हमको एक गुरुजी का बताया हुआ, एक बंगाली बाबा थे, इधर बिजनौर के पास गंगा जी के किनारे रहते थे। उन्होंने बताया गोमूत्र में हनी मिला लो, वो जो अमोनिया है ना उसका असर निकल जाता है। तेज उबलता हुआ गर्म पानी खोलता हुआ, मैं 25 ml के करीब गोधन अर्क मिलाता हूँ। अभी हमारे कमरे में रखा, अभी कई बोतल खाली हो गए हमारे, और उसमें उबलता हुआ तेज गर्म पानी डालते हैं, फिर उसमें हनी डाल देते हैं। हनी ठंडे पानी में डालो तो ठंडा करता है, गर्म पानी में डालो तो वेट को, कोलेस्ट्रॉल को और सारी गंदगी को अंदर के क्लींजिंग का काम भी करता है और एनर्जी भी पूरी देता है। उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, वो तो 2-3 मिनट में तो पी भी लेते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई गंध नहीं आती। और पेट तो ऐसे साफ होता है, शंख प्रक्षालन जैसा हो जाता है। हमको बचपन से कब्ज रही है, बीच में शंख प्रक्षालन किया, फिर ये बस्ती आदि की, सब ठीक कर लिया, अभी हमको कब्ज नहीं है। पहले हमको मतलब थोड़ा बंधा हुआ सा मल आता था। जब से गोधन अर्क पीना शुरू किया है तो ऐसे पूरा साफ। सुबह ऐसे एक बार इतने कड़ाके की भूख लगती है, वो धन अर्क पीते ही पेट साफ हो जाता है, कड़ाके की भूख लगती है। फिर जो हम भोजन नहीं करते, भजन करते हैं, तो फिर वो मन डाइवर्ट हो जाता है भजन में, तो विस्मृत हो जाती है भूख। फिर दौड़ लगाते हैं तो शरीर अपने जहाँ से उसको ज़रूरत है वहाँ से ले लेता है, तो इसलिए हमारा फैट नहीं बढ़ता। जो भी कहीं एक रत्ती भर भी कहीं एक्सेस फैट है वो सब मेल्ट कर देता। कहाँ ब्रेन स्ट्रोक, कहाँ हार्ट अटैक, कहाँ कोई इन्फ्लेमेशन, रह ही नहीं सकता। अब फिर आकर के यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट कर ही लिया, आपके सामने ही कर लिया, चौड़े में ही। ये है बाबा जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर पावर? तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ माई पावर। ये लोग इन्हीं चक्करों में रहते हैं बाबा जी। अरे हम कोई सीक्रेट नहीं रखते, दिस इज अ ओपन सीक्रेट। ये है जीवन जीने का सलीका, जीना सीख लो। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, एक साथ 2, 3, 5 बीमारी हो, तो 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, 5000 से ज्यादा वैद्य, 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहन और 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता पूरे देश में पतंजलि की तरफ से सेवा के लिए उपलब्ध है। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ये है पतंजलि की सेवा।
और सेवा कब शुरू हो जाती है? सुबह 3 बजे से। कितने बजे से? 3 बजे से 3 AM to 10 PM सेल्फलेस सर्विस। मैं चाहता तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हो सकता था। जरा गौर से सुनो, लोग चाहतों में ही मरे जा रहे हैं। मैं चाहता तो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हो सकता था, क्योंकि लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियाज का फेलियर, लंग का, थायराइड का, हार्ट का फेलियर, ब्रेन फेलियर, नर्वस सिस्टम का फेलियर, कैंसर जैसे रोग, SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग, ट्राइजेमिनोलॉजिया जैसे रोग, MND जैसे रोग, पूरी दुनिया में जिन रोगों का कहीं उपचार नहीं है, पतंजलि एकमात्र संस्थान है जहां पर डायबिटीज के रोगियों की इंसुलिन छुड़ाई जाती है। सब रोगों की दवाई बंद करवाई जाती है। लोग दवाई शुरू कराते हैं, हम दवाई बंद कराते हैं। पहले योग कराते हैं, पहले एलोपैथी की दवा बंद करवाते, फिर आयुर्वेद की दूसरा दवा शुरू कराते, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद करवा देते हैं। और पूरी दुनिया में एक एक बीमारी से 10-10, 20-20, 30-30% लोग पीड़ित हैं। फैटी लीवर से पूरी दुनिया में, और फिर लीवर प्रॉब्लम्स। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये जो पतंजलि इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने के बाद एक नई इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति का सूत्रपात हुआ। तो जिसको मैं बात कह रहा था, पूरी दुनिया में 20 से 30% लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है। उसमें पाचन की समस्या जोड़ दी जाए तो 50% से ज़्यादा आबादी आ जाएगी उसके अंदर। 10% पूरी दुनिया के लोगों को डायबिटीज़ है और 10% प्री डायबिटिक है। 10% लोगों को बीपी है और 10 को बीपी होने वाला है। स्ट्रेस इतना बढ़ गया ना। एक एक बीमारी से 20-25% लोगों को वात का रोग और 50% लोगों को भविष्य में कभी ना कभी वात का रोग हो ही जाता है। वो एक उम्र के बाद फिर खटर पटर, घुटनों में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, ये सब। आधी आबादी को वात रोग, पहले 25, बाद में 50% लोगों को। आजकल तो जवान लड़कों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है, हड्डियों में, मसल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। 25-50% लोगों को वात रोग, 25-50% लोगों को कफ रोग, 25-50% लोगों को जिस तरह से उत्तेजक आहार विचार चल रहा है, पित्त रोग, वात पित्त कफ त्रिदोष, और इनका सॉल्यूशन हमारे पास है। भाई सबको बता दो, कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है। बीमारियां ठीक नहीं होती, ऐसा कहने वाले झूठे लोग हैं, चंद मुट्ठी भर। सब बीमारियां ठीक होती हैं, चाहे लीवर की हो, चाहे किडनी की हो, बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, प्रोस्टेट की हो, कैंसर की हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, सब बीमारियां ठीक होती। फिर भी किसी को एक साथ 2, 4, 5 बीमारी हो जाए, किस सीक्वेंस से उपचार करें, कैसे क्या करें? तो 1800, क्या बोला, 1800-296-1111 याद करा दिया ना नंबर आज आपको। और फिर कॉमन कोई भी जानकारी, ये तो उसके लिए है, फ्री कंसल्टेशन के लिए, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए। दूसरा है 8954-555-999 किसी भी जानकारी के लिए। तीसरा 8954-666-111-222-333-445 पूरी सीरीज है 5 तक, ये सारे नंबर योगग्राम निराम में भर्ती के लिए। इस समय सबसे बढ़िया समय, कम संख्या रहती है, थेरापियाँ पूरी मिलती हैं और सर्दी का पूरा प्रबंध किया हुआ है यहाँ पर। एक बार जोरदार अभिनंदन है। वेलनेस में भी, योगग्राम में भी, कमरों में हीटिंग की व्यवस्था की है, बाहर भी और भीतर की हीटिंग व्यवस्था के लिए आज मैंने पूरा बता दिया क्या क्या करना है। सब अपने कमरे में आज 4-5 चीज़ें खरीद के रख लेना, जो बच जाए अपने घर लेके चले जाना। सबको गोधन अर्घ तो प्रसाद में दिया हुआ है। एक ये जो है, ये शहद वाला ये पैकेट खरीद लेना, आराम से डल जाता है और कहीं हाथ में भी लगता नहीं है। और फिर एक केसर खरीद लेना, सब ये सब खरीद के रखो केसर। और एक ये सिला तुलसी खरीद लेना। चलो भाई, सिला तुलसी का सबसे, ये मुझे पता है तुम लोग इतने कंजूस हो, खरीदने वाले हो नहीं। सबके कमरों में सिला तुलसी भी रखवा दो, कम से कम सुबह सुबह गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में डाल के पी के आ जाएंगे।
और गोधन अर्घ भी पूज्य स्वामी जी बोल रहे पीते नहीं है, प्रसाद में घर ही लेके चले जाते हैं, बोल पूजा पाठ में काम आ जाएगा। इतने कंजूस तुम नक चढ़े हो, पिया करो। हनी हनी रख देते हैं, सबके कमरों में आदत पड़ जाए, इसलिए छोटा वाला पैकेट है ना हनी का, वो पूजा वाला हनी, छोटा पैकेट है। ज़्यादा फिर इनको फ्री की डालने की आदत तो फिर गलत पड़ जाएगा, इनको आदत पड़ जाएगी। गुरु से लिया मत करो, गुरु के यहाँ क्या देना चाहिए ऐसे सीखा करो, फिर भी हम देंगे तुमको, और फिर ऊपर से बताएंगे भी कि लेना नहीं, फिर भी देंगे। हनी रख दो, छोटे वाला पैकेट, सब वेलनेस में, योगग्राम में, सब जगह आज से ये नया आदेश पारित हो गया है। सबको सिला तुलसी रखो, अभी सर्दी में तो ज़रूर रखना, ये बहुत अच्छा है सिला तुलसी। और हनी, केसर नहीं रखा जाएगा, ज़रा महंगा है। फिर कहोगे अरे वैसे भी मैंने तो जिनको लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेनक्रियास, बड़ी बीमारी वालों को कि 10 दिन 15 दिन आओ, उनको 50% छूट कर रखे, लेते ही क्या हैं, दे ही दे रहे हैं तुमको, घाटे में चला रहे हैं सब। ये हमारा कोई प्रॉफिट मेकिंग, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यापार के लिए नहीं चला जा रहा है। अब पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम सब ये उपचार के लिए, उपकार के लिए चलाया जा रहा है। थोड़ा बहुत ये निरामयम से थोड़ा बहुत कुछ बैलेंस हो जाता है। थैंक यू निरामयम वालों के लिए, जोरदार अभिनंदन करता हूँ भाई। ये निरामयम वाले थोड़ा ठीक ठाक पेमेंट कर देते हैं, इसलिए सब ये तनख्वाह बच्चों को मिल जाती है। कितने बच्चे हैं साहब आपकी सेवा के लिए, 10,000 लोग पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम इसी की सेवा के लिए 10,000 लोग लगे हुए हैं, सफाई से लेकर के, थेरेपिस्ट से लेकर, योगाचार्य से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, बाकी तो 5 लाख लोगों की अलग सेवा है। पतंजलि की रनिंग कॉस्ट है हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए। कितनी? अरे तुमसे कोई मांगा थोड़ी है, जोर से तो बोल दो। 5,000 करोड़, वाह 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 वाह। इसीलिए तो चल रहा है। और कुछ कहते जी चल कैसे रहा है, सब भगवान चला रहे हैं।